हेलो फ्रेंड्स। सीटेट के लिए अपनी जो क्लास चल रही है भाई, सीडीपी की डेली क्लास हो रही है, मैथ्स की हो रही है, इसके अलावा शिक्षण विधियों की क्लास हो रही है। तो आप सारी क्लासें देखें। देखिएगा, किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ पहचानता है? तो जन्म से ही पहचानने लग जाता है भाई, ठीक है ना, जन्म से ही पहचानने लग जाता है आवाज़। तो पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अधिगम तत्परता के उपेक्षा के परिणाम स्वरूप डैश होगा। भाई, अधिगम में तत्परता करोगे, उसकी उपेक्षा की जा रही है, तो उससे क्या होगा? विकास होगा, परिपक्वता आएगी, सुधार आएगा, या कुंठा उत्पन्न होगी? तो इससे कुंठा ही उत्पन्न होगी, ना ही तो विकास होगा। क्योंकि भाई जो है, आप अधिगम तत्परता की उपेक्षा कर रहे हो, ठीक है, सीखने की उपेक्षा कर रहे हो, तो कुंठा उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रकार मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? भाई, कौन सा अनुसंधान है? जैसे मौलिक अनुसंधान है, या व्यवहारिक अनुसंधान होना चाहिए, क्रियात्मक अनुसंधान, या प्रायोगिक अनुसंधान? तो कौन सा अनुसंधान है जो मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? तो आपका हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। कौन सा हो जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान। जो ऑप्शन जो सी है ना, वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का जो है सबसे सटीक आंसर रहेगा, क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। क्रियात्मक जो अनुसंधान है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, जब बच्चे समूह खेल में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं? भाई, जब बच्चे हैं समूह खेल में भाग ले रहे हैं, ठीक है, बच्चे जो हैं किस में भाग ले रहे हैं? समूह खेल में भाग ले रहे हैं, तो क्या सीखेंगे बच्चे? प्रतिस्पर्धा सीखेंगे, या सहयोग सीखेंगे, संघर्ष सीखेंगे, या सभी? तो अगर जब बच्चे खेल में भाग लेंगे तो देखो, खेलों से जो है प्रतिस्पर्धा भी बच्चों में आएगी, इसके अलावा सहयोग की भावना भी आएगी, आत्मविश्वास भी, सारे गुणों की जो है, संघर्ष की, सारे गुण विकसित होते हैं खेलों के द्वारा बच्चों में। तो ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? निम्न में से कौन सा जो कारक है जो कि आपका अधिगम जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित नहीं करता है? देखिएगा, संस्कृति, आवश्यकताएं, निर्विष्ट, या मापन? कौन सा अधिगम प्रक्रिया को जो है प्रभावित नहीं करता? तो आपकी जो मापन है, आपका जो मापन वो अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा। भाई, सीखने में जो है मापने का क्या मतलब है, ठीक है। तो आई होप ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक आपूर्ति प्रकार का क्वेश्चन है? निबंधात्मक, वैकल्पिक, मिलान प्रकार, या बहुविकल्प? तो आपका हो जाएगा कौन सा? निबंधात्मक क्वेश्चन। कैसा हो जाएगा? निबंधात्मक क्वेश्चन, ठीक है, आपूर्ति प्रकार का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? भाई, कौन सी रणनीति जो है वो बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? सूचना का प्रसारण, दंडात्मक उपायों का उपयोग करना, सम्मान और मानकीकृत परीक्षण, या अन्वेक्षण और चर्चा? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका करेक्ट आंसर रहेगा अन्वेक्षण और चर्चा। ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल है। विकास को जो है आकार देने वाले जो पर्यावरणीय कारक हैं उनमें क्या शामिल है? संस्कृति, पोषण की गुणवत्ता, सीखने की गुणवत्ता, ये सभी? तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया है? भाई, जो आपका सीसीपी है, जो एनसीईआरटी सॉरी जो आपकी सीबीएसई है उसके द्वारा शुरू किया गया था इसको, ठीक है। सीसी जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? सीबीएसई बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कंफ्यूजिंग में जो है आप एनसीईआरटी या शिक्षा आयोग मत करके आ जाना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उदाहरण नहीं है? देखो, संरचनात्मक जो आकलन है उसमें प्रश्न व खेल भी आएंगे, दत्त कार्य भी आएगा, मौखिक प्रश्न भी आएंगे, अवधि परीक्षा नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, फ्राइड के विकास की अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक जो विद्यालय आयु समझा जाता है? भाई, फ्राइड ने जो है अवस्थाएं बताई हैं, तो उसमें जो अव्यक्त अवस्था है उसको विद्यालय की आयु मानी जाती है, ठीक है। किसकी? विद्यालय आरंभ की आयु इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। विद्यालय आरंभ की आयु जो है इस अवस्था को बोला जाता है, जो फ्राइड ने, भाई फ्राइड का जो मनोलैंगिक सिद्धांत था, फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका? मनोलैंगिक सिद्धांत जो है
वो आपके फ्राइड के द्वारा दिया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं बताई थी, उसमें जो आपकी अव्यक्त अवस्था है वो है विद्यालय प्रारंभ की अवस्था। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बालकों में जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसमें निम्न में से कौन सा जो कारक है वो आपका जिम्मेदार रहेगा। तो माता पिता की मनोवृत्ति, बुद्धि, नस्ल या स्थान। बालकों में जो है व्यक्तिगत भिन्नता किसके कारण से आएगी भाई, तो ये आएगी आपकी बुद्धि के कारण से। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता की बात की जा रही है बुद्धि के कारण से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्तियों के आकलन को दर्शाता है। कौन सा जो कथन है वो अधिगम जो युक्तियां हैं उनके आकलन को दर्शाएगा। आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट और निकृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है भाई, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो आकलन है वो भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियों बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने कवर किए हैं। अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को जो है लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आगामी जो वीडियो है उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।